नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग काशी के महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पर है और इस हरिश्चंद्र घाट पे तमाम नागा साधु, दिव्य साधु लोग आए हुए हैं। जैसा हम आपसे वादा किए थे कि इस महाश्मशान से आपको हम दिव्य त्यागी तपस्वी महान साधु को, नागा सन्यासी को, गुरुजन को आपके साथ लाइव करेंगे, उनका दर्शन कराएंगे, उनका आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी महादेव। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गुरु जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम है नागा बाबा अरुलगिरी। हमारी कुटिया है केदारनाथ घाटी में। बाबा जी, आप केदारनाथ से आए हैं। जी। बाबा जी, आप किस उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? देखो, सन्यास की कोई उम्र नहीं होती है। बनने के लिए तो हम जल्दी आ गए थे, लेकिन समय अनुसार अपने समय से हम 10 वर्ष की उम्र में जिस समय बच्चों को अबोध बालक होता है, उसी समय से हमारी धर्म की प्रेरणा अंदर से आत्मज्ञान तभी से स्टार्ट हो चुका बाबा जी, एक तरफ जहाँ आज के नौजवान जो पीढ़ी है वो भोग विलास में व्यस्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या दिव्य भाव आया? पूर्व जन्म का संस्कार है। कैसे? देखो, साधु बनना कोई आम बात नहीं है। साधु बनने के लिए आपको कई जन्मों का पुण्य कर्म जब आपका एकत्रित हो जाएगा, तब आपको सन्यासी बनने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसे कोई सन्यासी ऐसे नहीं बन जाता, या कुछ आजकल के समय में अब बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसका भी एक परंपरा के हिसाब से जो बना है। वैसे तो कपड़ा कोई भी पहन ले रहा है, कोई भी भगवा कपड़ा पहन ले रहा है, तो उसको लोग क्या समझते हैं? बाबा। कोई भी अगर भिखारी भी उस कपड़े को पहना है तो लोग उसको कहते हैं बाबा। बाबा जी, कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग निरंकार की पूजा करते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखो, जिसका जैसा भाव है उसी भाव से वो पूजा करेगा। वो कर तो रहा है कम से कम। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई किसी नाम से कर रहा है, कोई किसी नाम से कर रहा है। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ा जाएगा, कहानी। सबका उद्देश्य तो एक ही है। नाम अलग हो सकते हैं, उसका तरीका अलग हो सकता है, उसकी विधि अलग हो सकती है, लेकिन कर तो रहे उसकी अपने परमात्मा की पूजा कर रहे हैं ना। परम गुरु पिता जी, परमात्मा। गुरु जी, साकार मूर्ति पूजा द्वारा ब्रह्म को पाया जा सकता है या देखो, निरंकार विधि से? उसको पाने के लिए तो अपनी आत्मा के जरिए उसको पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को क्या है ना कि वो ढूंढते हैं भगवान कहाँ है। उन लोगों के लिए वो मंदिर जाते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है कि हम भगवान से मिल के आए, जबकि परमात्मा का कण कण में वास है। गुरु जी, जैसे हम लोग अभी वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है। वहाँ गुरुजन द्वारा ये कहा जाता है कि नाम जप करो। और हमारे काशी में गुरु जी से मिले तो बोले कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता है। क्या? देखो, ज्ञान तो जब आप भ्रमण करोगे तो ज्ञान तो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आंख बंद करना ही ध्यान है। आप यात्राएं करो, आपको यात्राओं में अच्छा अच्छा ज्ञान, अच्छे अच्छे लोग, अलग अलग प्रकार का सब कुछ मिलेगा। और देखो, साधना के अलग अलग तरीके हैं सबके। कोई आंख बंद करके कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है। तो सबका तरीका अलग है, कर सब रहे हैं। कोई कम कोई ज्यादा, सबके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन हर किसी के पास कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा सबके पास है। गुरु जी, मृत्यु के बाद भी दुनिया है? देखो, जो चीज हमने नहीं देखी उसका बात करना एक खाली अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। जो चीज हमने नहीं देखी उसको हम कैसे सुनी सुनाई तो बता सकते हैं, लेकिन जब तक खुद को हमने देखा नहीं वो मृत्यु है क्या, तब तक उसको कैसे माने, उसके ऊपर कैसे चर्चा करें, वो बेकार है सब। गुरु जी, सत्य क्या है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से? देखो, सत्य सत्य तो सत्य है वो। अब कैसा सत्य आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य क्या है गुरु जी? आध्यात्मिक दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। किसी का एक ये पांचों उंगली है, पांचों बराबर नहीं है। किसी का मत कुछ है, किसी का कुछ है। कोई भूखा रह के खुश है, कोई किसी को खिला के खुश है, कोई मांग के खुश है, कोई बांट के खुश है। तो सबका अलग अलग माइंडसेट है। सब अपनी अपनी विचारधारणा सबकी अलग है। चमत्कार तो करने से होगा, अपने कर्मों से होगा चमत्कार भी। चमत्कार ऐसे नहीं हो जाता। आपने कुछ उसके लिए किया होगा तो अब आपको चमत्कार भी मिल जाएगा। अगर आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं तो चमत्कार कहाँ से होगा? जो आपने सुना है, जो बोएगे वही लौट के आएगा। तो चमत्कार भी उसी के लिए होता है जिसने कभी कोई कर्म किया हुआ है। इस जन्म में या पूर्व जन्म में प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ मिलता है।
गुरुजी सिद्धियां होती हैं? सब चीज होती है धरती पे, आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उसको ढूंढ सके। गुरुजी आप दिव्य केदारनाथ से हैं, क्या कोई किसी ऐसे सिद्ध महापुरुष से मिले जो कुछ ऐसा कर दे जो आम इंसान नहीं कर सकता? देखो, हर कोई योगी पुरुष कुछ ऐसा कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। हर कोई योगी पुरुष, एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में साधु संत हैं हमारे। आज से नहीं, आदि अनादि से है, और परंपराओं से, जिनका वर्षों से, हजारों वर्षों से जिनका नाम चल रहा है, उनका नाम वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी यहीं है। तो कुछ है तभी तो नाम है, कुछ नहीं होगा तो नाम क्यों होगा? कोई चीज रहेगी तभी उसके बारे में बात भी होगी, कोई चीज है ही नहीं तो उसकी बात कहाँ से होगी? सोच भी दिमाग में तभी आती है, कोई भी विचार आया जब वो चीज है, कुछ है, आभास होता है अंदर से। जब कुछ है ही नहीं तो गुरुजी क्या है? गुरुजी आपने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया? हमने तो इतना कुछ देखा, क्योंकि हमने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा, 2 बार श्रीखंड कैलाश, जो कि भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक। आप भी जाइए, आपको अनुभव होगा। सब कुछ है लेकिन ढूंढना पड़ता है। हर किसी के जीवन में सब कुछ आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। कोई भी चीज है, आप भी आए हो, आप कहाँ से आए हो? जैसे आप बिहार से आए, आप यहाँ तक आए, तब आपको कुछ चीजें जानने को मिली ना। अगर आप घर में ही रहते तो आपको क्या मिलता? कर्म प्रधान है, आप करो पाओ। गुरुजी आज की जो गृहस्थ के लोग हैं उनके पास जितनी भोग विलास की वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं, मन उतना अशांत होते जा रहा है, मन उद्विग्न होते जा रहा है। उनके देखो, मन शांति के लिए कुछ बताइए। जितनी मतलब सुविधा बढ़ेगी ना, उतना मन अशांत, क्योंकि पहले क्या था ना, हर चीज को पाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा होती थी। आजकल हम कुछ भी बटन दबाते ही हमारा सब काम हो जा रहा है। पहले हमें पहले लड़ाइयाँ कम क्यों थी? कारण सुविधाएं नहीं थी इतनी। आज तुम्हारी पत्नी का झगड़ा हो जाए, वो फोन करेगी, तुरंत वो तुम्हारा खेल खत्म। फोन पर ही। पहले क्या होता था, छोटी मोटी लड़ाई भी होगी, बड़ी भी होगी, तो वो 10 दिन बाद तो उसका पता लगता था, कोई भी बात का। तो इसलिए जितनी सुविधाएं बढ़ रही है, उतना मतलब लोगों के लिए मुश्किल भी है। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले कितने पेड़ पौधे थे, आजकल जहाँ देखो बिल्डिंग, जहाँ देखो गाड़ी, सब चीजें बदल रही है। वो ये प्रकृति है, ये चलयमान है, हमेशा बदलती रहती है। गुरुजी आज की जो नौजवान पीढ़ी है जो जुआ है, वो कहते हैं कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, आप धर्म का साथ दोगे तो धर्म आपका साथ देगा, और बिना बाप के तो बोलोगे आप, जिसने आपको पैदा किया, जो आपकी जड़ है, अगर आप उसको बोलोगे उसकी जरूरत नहीं है, तो बिना बाप के तो बेटा ऐसा ही होता है। फिर उसका कोई उसका ठिकाना नहीं होता, उसको कोई बचाने वाला भी नहीं होता, क्योंकि जब तक बाप है तब तक उसको कोई रास्ता भी है, बचाने का जरिया भी है। गुरुजी जैसा कि हम लोग अन्य धर्म भी पढ़े, जैसे ओशो का दर्शन पढ़े, बौद्ध का दर्शन पढ़े, जैन का दर्शन पढ़े, तो उसमें एक जगह ये लिखा गया कि मानो तब जानो, और एक देखो, जगह लिखा गया कि जानो तब मानो। तो जानने के बाद मानना चाहिए कि मानने के बाद जानना चाहिए? पहले किसी चीज को समझोगे तभी तो मानोगे। अगर अगर हमने पहले उसको मान लिया, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उसको मानने से क्या फायदा है? अगर हम उसको जानते हैं तो मानने में आनंद आएगा, क्योंकि गुरु हमने उसको जान लिया ना, हमें पता लग गया। ईश्वर को जाना जा सकता है? क्यों नहीं जाना सकता? उसकी हर एक, देखो, आप ये सांस ले रहे हो, आपका जो मशीनरी है फिट की है, किसने फिट की है? अगर 1 सेकंड के लिए वो रुक जाए, ये मशीन ऐसी फिट की है, जब से आप पैदा होते हो जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, वो कंटिन्यू चलती है। ऐसा कौन सा मोटर इसमें फिट है कि जो चलता है बिना लाइट के? कैसे चल रहा है वो? बिना हवा के नहीं चलेगा वो। बाकी सब चीजों के बिना चल सकता है। हवा, जो ऑक्सीजन जरूरी है। बहुत साधु हैं जो पवन आ रही है, वो बस पवन ही से उनका चल रहा है कार्य। सिर्फ हवा पी के जिंदा है? हाँ, बहुत बाबा हैं। कुछ तो सोशल मीडिया पे भी हैं, कुछ अभी अपने जंगल में, या अपने अपने स्थानों में, या अपनी अपनी गुफाओं में। एक से एक सिद्ध योगी पुरुष है धरती पे, खाली आप जाओगे ढूंढने तभी मिलेंगे वो लोग। गुरुजी जैसे आप केदारनाथ से आए हैं, तो केदारनाथ में हम लोग सुने हैं कि बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ दिव्य त्यागी तपस्वी आप जैसे गुरुजन वहाँ साधना करते हैं, जिनके पास कोई घड़ी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है,
उन लोगों को कैसे पता लगता है कुंभ लग गया और सटीक समय पे आ जाते हैं उन लोग? देखो, जो पुराने योगी है उनके पास ये कुंभ हमारा जो होता है इसका एक समय होता है। और इंसान कोई भी है जिस माहौल में वो ढल जाएगा उसको ऐसा ही अनुभव होने लगता है, ऐसी चीजें उसको होने लगती है। कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे लाइट नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई आपको अ, इंसान नहीं मिलने जाएगा, आप ही जा सकते हो, आप ही आ सकते हो। ऐसी भी बहुत जगह है। साधु रहते हैं, अपना ध्यान मग्न हो, जब इस दुनिया से कट जाता है तभी तो वहाँ कंदराओं में, गुफाओं में या इतनी जंगलों में जाता है, नहीं तो उसको क्या जरूरत है। वो योग साधन साधना द्वारा जानते हैं कि कुंभ लग गया और आ जाते हैं। योग साधना द्वारा भी फिर ये क्या है ना, हर इसका एक समय है, दायरा है, समय से होता है ये, ऐसा नहीं कि कभी भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो वो समय के अनुसार उतना समय हमें भाई उतनी तपस्या करनी है। कोई भी अपने ध्यान में, कोई कोई साधु ऐसा भी है कि जो बैठा है बैठा ही है, उसको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। उसका योग है, उसकी साधना चल रही है, तो वो क्यों आएगा। तो कोई भी कार्यक्रम अगर उसका चालू है या कोई उसने अनुष्ठान लिया हुआ है तो वो तो अपनी जगह से, अपनी कुटिया से बाहर भी नहीं आ पाएगा। कुंभ तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे दुनियादारी से, क्योंकि हर गु- किसी का लक्ष्य होता है अपना अपना। गुरु जी कुछ साधु संतों के लिए त्रिकालदर्शी शब्द यूज किया जाता है, तो इससे क्या देखो, ब्रह्म का ज्ञान जिसको बगैर पढ़े लिखे हर चीज का पता है, वो त्रिकालदर्शी हो गया। उसको हर चीज का पता लग जाता है। कुछ हमारे में जैसे हंस है, परमहंस है, हर तरह की एक अलग 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 प्रकार के, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया जैसे कि पांचों उंगली बराबर नहीं मिलेगी। हाँ, सब कुछ हर किसी के पास नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको थोड़ा नहीं तो ज्यादा मिलेगा। गुरु जी भूत प्रेत होते हैं, आप इसे मानते हैं? हम ये बोलते हैं कि आप जो चीज सोच सकते हो वो सब चीजें हैं, है जरूर है, लेकिन सबके सामने सब चीज नहीं आती। हर कोई इंसान हर चीज को नहीं देख पाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे आपने अपनी आयु पूर्ण की, आपका तब देहांत हुआ, और एक इंसान जो जबरदस्ती स्वयं को खत्म कर ले रहा है, वो कहाँ जाएगा, किस योनि में जाएगा, वो कहाँ जाएगा। एक तो ऑटोमेटिक परमात्मा प्रकृति के हिसाब से आयु पूरी होती है तब इंसान की मृत्यु होती है। एक जबरदस्ती अपनी जीवन लीला हम समाप्त कर लेते हैं, तो वो आत्मा कहाँ जाएगी, वो भूत बनेगा या प्रेत बनेगा, क्या बनेगा, आप बताइए। उसको जब तक मुक्ति कैसे मिलेगी, उसको तो भटकना पड़ेगा। तो होता सब कुछ है, लेकिन सब चीजें सबके सामने नहीं आती है। हर कोई, देखो जिसके पास जितना बड़ा कटोरा रहेगा ना, उसके पास उतना भी वो ले सकता है। अब हमारे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान हम कैसे ले लें दूसरे से। जो जहां तक जाएगा उसको वहां तक का पता रहेगा, उसके आगे का उसे मालूम नहीं होगा। खाली वो अपना सोच सकता है, विचार कर सकता है। गुरु जी गृहस्थों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए कि उनका भी मुक्ति हो जाए? देखो, गृहस्थ जीवन हमारे में चार चार आश्रम बताए गए। गृहस्थ, सॉरी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, चार आश्रम है। गृहस्थ जीवन अपनी गृहस्थी में रहकर अपना माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का, सबकी देखरेख करते हुए भगवान का भी अनुसरण करे, गरीबों पे भी दया करे, वो गृहस्थी जीवन सदा फलीभूत होते हैं, पार उतर जाते हैं। उसको कोई भय भी नहीं होता, कोई दुख पीड़ा भी उसके पीछे नहीं भागती है। और परिवार, माँ बाप को अगर छोड़ छाड़ के दूसरे तरीके में आप हो जा रहे हो तो गृहस्थी कैसे चलेगी। आज के टाइम में देखो, एक बाप 10 बच्चों को पाल रहा है, लेकिन 10 बच्चे एक बाप को नहीं पाल रहे। सब भरे पड़े हैं अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम। पहले कभी ऐसा होता था? आज ही क्यों हो रहा है, सोचने की जरूरत है इस पे। जो बच्चे आज ये कह रहे हैं ना हमें अध्यात्म की क्या जरूरत है, आपने कुछ देर पहले पूछा ना, तो उन्हें जरूरत है, क्योंकि ये समाज देखो ना अभी क्या कर रहा है। कितने भी एक समय वो था जो बाप की एक आज्ञा के लिए जिसने राजपाट छोड़ के वो वनवास चला गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, आप ही बताइए। वृद्धाश्रम में डाल दे रहा है।
तो उनको ज़रूरत है। अध्यात्म वो चीज़ है जो आपको गृहस्थ भी जीना सिखाती है। अध्यात्म, आप किसी साधु सन्यासी के पास जाओगे, आपको तो सब चीज़ें नहीं पता, क्योंकि आपकी गृहस्थी ज़िंदगी ऐसी होती है कि आप सुबह उठने से रात को सोने तक, के पास उतना समय नहीं है कि वो भजन करे। उसके पास 24 घंटे में से 24 मिनट भी नहीं है कि वो ध्यान कर सके। है उसके पास समय, भले उसके पास काम नहीं है, लेकिन वो उसके पास समय नहीं होगा। परोपकार के द्वारा पाया जा सकता है। देखो, गौ, ब्राह्मण और साधु की सेवा, ये बहुत समय से बताया कि आप गृहस्थ में रह के ये चीज कर लो। अगर नहीं हो सकता, तीनों की नहीं हो सकती, तो एक ही कर लो। अगर आपको कुछ, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधारणा है। गाय की आप सेवा करो, गाय भी खत्म होती जा रही है। देखो आप, गाय कैसे रोड पे कचरा, गाय हमारी राष्ट्र माता है, लेकिन उसका देखो ना हाल क्या है। किस कारण? गुरु जी एक सवाल और है। जैसे कुछ गृहस्थी है, उनका ये कहना है कि जो जितना पापी और भ्रष्टाचारी हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो धनी पे धनी होते जा रहे हैं, और जो दिन रात पूजा पाठ में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि भगवान हमारा क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो उनके लिए कुछ देखिए, हमारा अभी का कार्य है, अभी का जो कर्म है, और जो हमारा प्रारब्ध है पिछला है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है ना? अभी आज जैसे हम खूब भक्ति कर रहे हैं, भाव करें, भगवान परीक्षा भी, देखो पापी की भगवान कोई परीक्षा नहीं लेता है। अभी अगर आप स्कूल में टीचर है, तो आप जो सबसे ज्यादा होशियार बच्चा है, जो ज्यादा गुणवान है, आप उसकी ज्यादा परीक्षा भी लोगे, उसको आप ज्यादा ध्यान भी उसका दोगे, ताकि वो, और जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, उसको उस पे टीचर ध्यान क्यों देगा? उसको जरूरत नहीं है, उसको पता है कि उसको लास्ट में क्या होना है, क्योंकि परीक्षा का समय भी आना है। पूरा साल पढ़ाई की, तो एक समय परीक्षा का आएगा ना, तो तब उसको पता लग जाएगा। ये जो भ्रष्टाचारी आपने कहा ना कि ये बढ़ रहे हैं, वो क्षणिक होता है, क्षणिक, कुछ समय के लिए। लेकिन जो धर्म का है वो हमेशा रहेगा। पूर्व जन्म के कारण तो हमें जन्म ही मिला। एक बात बताओ, एक इंसान राजा के घर में पैदा हो रहा है, एक जाके बेचारा झाड़ू लगाने वाले के घर में पैदा हो रहा है, तो कुछ तो कर्म किए होंगे दोनों ने अलग अलग। किसी का कुछ लेना देना बाकी रहेगा, तो वो वहीं पे जन्म उसका होता है। गुरु जी अब दिव्य केदारनाथ से आए हैं, तो केदारनाथ के विषय में अंतिम सवाल है, कुछ और बताइए। केदारनाथ देखो, 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय की गोद में है, और साथ ही साथ उत्तराखंड को आपकी देवभूमि कहा जाता है। सभी देवी देवताओं का वास बताया जाता है वहाँ। जैसा दिव्य, देखो ये काशी नगरी, यहाँ भी भगवान भोलेनाथ का स्थान है, लेकिन हर जगह का अपना एक अलग प्रभाव होता है, हर जगह की अपनी पावर होती है। अभी जैसे आप देखो, यहाँ का अलग पावर है, यहाँ गंगा मैया, लेकिन यहाँ तक आते आते वो गंगा मैया, कुछ नदियां हैं, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, वो सब ऊपर से ही आ रही है, वही तभी जाके नीचे गंगा बनती है। तो जगह का भी प्रभाव होगा, जलवायु का प्रभाव होगा, अलग अलग जगह अलग अलग प्रभाव है। गुरु जी जैसा हम लोग सुने हैं कि नीचे जितनी ऊंचाई पे आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना बढ़िया ध्यान साधना होता है। इसकी क्या सच्चाई है? देखो, वातावरण का फर्क पड़ता है, वातावरण, क्योंकि यहाँ देखो इतने लोग हैं, इतना सब शोर शराबा, इतना प्रदूषण है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ क्या है? शांति है, नेचर है, प्रकृति है। यहाँ पब्लिक पब्लिक है, वहाँ आपको गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई नहीं देगा। यहाँ तो गाड़ियों के धुएं से परेशान है पब्लिक, वहाँ आपको हॉर्न भी सुनाई नहीं देगा। वहाँ परमात्मा और प्रकृति के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। नौजवान पीढ़ियां इतना टेंशन और डिप्रेशन में रह रही है कि आए दिन न्यूज में बन रहा है कि ये आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या कर लिए, न्यूज भरा पड़ा रहता है। तो उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इंसान कोशिश करते रहना चाहिए। खुद इंसान जब खुद से हार जाता है ना, तब इंसान को एक कदम उठाता है कि नहीं? इंसान को हारना नहीं चाहिए, मजबूती से रहे। मरने से कुछ हासिल नहीं होता है। जब तक आपका समय पूरा नहीं होगा, आपकी आत्मा भटकेगी, आपको उसका दंड भी भरना पड़ेगा। क्योंकि कोई कुछ भी हम करेंगे तो उसका, हम कुछ भी बोएंगे, अगर हमने यहाँ चना बोया तो चना ही उगाएंगे हम, अगर हमने अंगूर बोया तो अंगूर ही खाएंगे, कुछ और थोड़ी खा लेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अपना कर्म करो, फल आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। कर्म बदलो, किस्मत बदल जाएगी, गारंटी है।
जो आप पहले से ही करते आ रहे हो वही कर रहे हो, तो वही होगा जो पहले से होता आ रहा है। कर्म अगर नहीं, कर्म आपका अगर अच्छा है तो उसका तरीका शायद हो सकता है गलत हो। कर्म का भी तो तरीका होता है ना, हर कार्य का एक तरीका होता है। कुछ भी करो तो जैसा कर्म वैसा फल, आज से नहीं, वो भगवान ने स्वयं कहा है, आप अपना जैसा कर्म करोगे ऐसा आपको मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद मिलेगा। समय आने पे आपका, बोलते हैं ना, इंसान हर चीज से बच सकता है, हर चीज से, लेकिन अपने किए हुए कर्म उसका पीछा कहीं नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो अच्छा कर्म है, चाहे वो बुरा कर्म। अपना कर्म अपने साथ चलता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। अगर हमने इस जन्म में कुछ अच्छा प्रारब्ध, मतलब अच्छे कर्म किए हैं, तो उसी हिसाब से हमें जन्म भी ऐसे घर में मिलेगा कि उसी हिसाब से सब कुछ होगा। अगर हमने यहाँ कुछ करके, आप जैसे कुछ कह रहे थे, जो भ्रष्टाचारी है, बुरे लोग हैं, वो फल रहे हैं, ठीक है वो फल रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए फल रहे हैं, और यहाँ वो फल जाएंगे, लेकिन वहां जाके उनको भी जवाब देना है उसी हिसाब से उनको। अब ये थोड़ी पता है कि इंसान है अभी हम इस जन्म में, कल के दिन भगवान उनको कौन सी योनि में ले जाके नाली के कीड़े में डाल दे, नाली का कीड़ा बना दे, कुछ भी कर सकता है ना। 84 लाख योनियां भुगत के तब ये शरीर मिला है, इसको नष्ट ऐसे मत करो, है ना। नवयुवा स्पेशल, इस जीवन का आनंद लो, भगवान का भजन करो। भगवान एक ऐसा आपको आत्मविश्वास देता है ना, तो आपको कहीं भी डगमगाने नहीं देता। गुरु जी, जहाँ एक तरफ लोग कई इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, तमाम लोग तमाम तरह करते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि एको ब्रह्म दूजो नस्ति। तो गुरु जी, इसके विषय में बताइए। देखो, इष्ट अपना इष्ट हमेशा क्या है ना, देखो आज क्या होता है, अगर हमने, मान के चलो, कुछ भी किसी से व्यवहार करना है, अगर हम कहा कि अकेले आपसे ये व्यवहार करेंगे, तो आपको हम जब बुलाएंगे आप तब आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अभी आपसे कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर उनके साथ बैठ रहे हैं, मतलब एक को ऐसा मजबूत रखो कि वो कभी भी बुलाने पे आपके आ जाए। आज अभी क्या है ना, आजकल के दौर में हमने बहुत से लोगों को देखा है, कुछ दिन वो शंकर भगवान के हो जाते हैं, फिर लगता है कुछ दिन बाद वो हनुमान जी की पूजा में लग जाते हैं, मतलब अपना देवता ही बदल देते हैं, अपना इष्ट बदल देते हैं। तो उसमें आनंद नहीं आता है। एक चीज को पकड़ लो तो पकड़ लो, छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज है। आप गुरु जी किस हम शंकर भगवान के उपासक, हम नागा सन्यासी लोग हैं। हमारे जो मुख्य देवता है वो दत्तात्रेय भगवान है, जिनके अंदर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस काशी घाट पे आपको दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में गुरु जी को आपके साथ हम लाइव किए थे, गुरु जी का आशीर्वचन आपको सुनाए, आपने भावपूर्ण दर्शन किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।